तुम तो एयरफोर्स बेबी हो ना? हाँ। तो तुम्हारा बचपन जो है वो तो गुजरा हुआ है कैंटोनमेंट्स में, और मजेदार वाकयात तो याद होंगे, तो प्लीज कोई अच्छी सी बात बताएं आप बचपन के बारे में, नादिया अफकन प्लीज। खुशी, आई लव माय बचपन। अभी पिछले दिनों मैंने कोई इंस्टा पे पोस्ट भी लगाया था जिसमें आई वाज लाइक, आई थिंक आई हैड अ वेरी वेरी गुड चाइल्डहुड। um, एक तो अम्मा अब्बा की वजह से, क्योंकि अम्मी अब्बू यू नो बोथ ऑफ देम, और वो कितने फ्रेंडली हैं और कितना एक हमारे घर में कोई लाइक माय ब्रदर्स हैव नेवर कॉल्ड मी नादिया बाजी या आपा या थिंग लाइक, इट्स ऑलवेज नादिया। एक्सेप्ट फॉर जब उनको कोई काम होता था तो वो होता था कि नादिया बाजी थोड़े से पैसे दे दें, या नादिया बाजी ये प्लीज इस्त्री कर दें, तो तब उस किस्म का ना। वरना हमारे घर में एक तो औरतों का बहुत राज है, औरत राज। क्योंकि अम्मा जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, तो मर्द हज़रात हमारे घर में काफ़ी दबे हुए रहे। सो सो आई दैट्स व्हाई आई गेस व्हेन आई मैरिड जोडी, तो मेरे सबकॉन्शियसली कहीं दिमाग में था कि एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो कि आपकी बात माने, और माननी भी चाहिए। और मेरे ख्याल में मर्दों के लिए ये बेहतर हो जाती है चीज़ कि वो जो घर की ख़वातीन है उनकी अगर बात मान ले तो उनकी ज़िंदगी सुकून में रहती है। अच्छा, आप बचपन पे ऊपर आते हैं तो I had a very good childhood. वहाँ पे भी ये था कि मैं I was the oldest, like सबसे बड़ी बहन, फिर शाज़िया, फिर नुमान एंड फिर इमरान। सो एक हमेशा एक टीम सी होती थी मेरी, नुमान और इमरान की, और शाज़िया जो थी हमारी, जो कि अब्बू की बहुत फेवरेट आज तक। एक साइड पे शाज़िया और एक साइड पे मैं और नुमान और इमरान है। और दूसरी तरफ अगर हम अम्मी को लें तो नुमान और फिर शाज़िया, मैं और इमरान। सो मैं और इमरान जो है ना, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। वो किसी ने क्या मुँह कहा था कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा बच्चा नहीं होना चाहिए। सो हम लोग दोनों जो थे ना, वो हम लोग अपने आप को कचरा समझते थे कि हमारी तो ज़रूरत ही नहीं है, हम क्यों पैदा हुए। बट ये था कि विद माय ब्रदर्स मेरी हमेशा, और शायद इसीलिए मेरी लड़कों से ज़्यादा दोस्ती होती है, बिकॉज़ भाइयों से मेरी बहुत दोस्ती थी और हम शाज़िया के खिलाफ एक टीम सी बना लेते थे। और एयरफोर्स लाइफ बहुत अम, बड़ी हमारी एक रूटीन होती थी। सुबह उठे, स्कूल के लिए तैयार हुए, रात को यूनिफ़ॉर्म इस्त्री करके रखे, जूते चमका के रखे, क्योंकि अब वो जूते सुबह चेक करते थे कि तुमने पॉलिश किए हैं जूते, शक्ल नज़र आनी चाहिए जूते के अंदर, फौजी ना। सो वो रात को जूते पॉलिश होके, और सबकी ड्यूटी होती थी कि आज चारों के जूते, ये मेरे मैं होंगी या नुमान करेगा या शाज़िया करेगी, और यूनिफ़ॉर्म इस्त्री। सुबह उठे और फिर एक वैन आनी या टाँगा आना, जब हम रिसालपुर में थे तो टाँगे में बैठ के जाया करते थे, प्रेज़ेंटेशन कॉर्नर में मैं तब पढ़ा करती थी। और फिर अब्बू ने चले जाना, और पता है कि अब्बू ने दोपहर को घर खाना खाने के लिए आना है, तो वो एक ही तरह की टेबल होती थी एयरफोर्स वालों की, एक ही तरह की सलाद होती थी, और टेबल पे बैठ के खाना बहुत ज़रूरी था। नाउ आई फील कि फैमिलीज़ डोंट सिट टुगेदर एंड ईट, बट हमारे लिए ये होता था, और जब तक अब्बू नहीं डाल लेते थे या अब्बू हेड ऑफ द टेबल आके नहीं बैठ जाते थे, हम लोग सब बैठे रहते थे। और मुझे याद है कि मेरे भाई नुमान को सीने की बोटी बहुत पसंद थी, और मुर्गी में कितना को सीना होता है, तो और मुझे भी सीने की बोटी बहुत पसंद थी। तो मेरे तो अब्बू इतने क्यूट होते थे कि अब्बू वुड ऑलवेज पुट लाइक कोई छोटी-सी वो, एंड ही नो कि नादिया को सीने की बोटी चाहिए, और नुमान और नादिया की नज़र उसके ऊपर होगी। सो वो एक ही तरह की टेबल और एक ही तरह हम लोगों ने बैठना, और अ अ, व्हिच वाज़ वेरी गुड। और फिर शाम को चाय पे भी, चाय लॉन में होती थी हमेशा। चिप्स होंगे या कुछ इस तरह की चीज़ होगी, और रात का खाना भी टेबल के ऊपर बैठ के खाना। लाइक कभी नहीं हमने ये सोचा कि आवाज़ आई है कि जी टेबल लगी है चलो खाने के लिए, और फौरन जल्दी-जल्दी बर्तन लगाए या अम्मी की थोड़ी-सी हेल्प की, और तो एयरफोर्स की लाइफ वाज़ मच फन। फिर दोपहर को राइडिंग करनी, मौलवी स्कूल से अभी पहुँचे नहीं तो मौलवी साहब बैठे हुए हैं। शक्ल मेरी जो थी वो उड़ जाया करती थी मौलवी साहब की शक्ल देख के कि ये क्यों आ गए? ये मैं बहुत रिसालपुर। छोटी थी। This was Risalpur and Shorkot and Maulipur, which is in Karachi, Shara Faisal, all of these bases, and it was amazing. एक बेस का एक अलग ही माहौल होता है। आप एक कन्फाइन से उसके अंदर होते हो, एक ही तरह की फैमिलीज होती हैं, एक ही तरह के बच्चे होते हैं, पीएफ के स्कूल में जाते हो, वही आपको सबको पता है कि आपके अब्बू की ड्यूटी कहाँ लगी हुई है, कौन फ्लाइंग में है, कौन फ्लाइंग में नहीं है, यू नो सो वो एक ही तरह का माहौल होता है। बट इट वाज आल्सो, एंड आई लव्ड रिसालपुर। यार रिसालपुर बेस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग प्लेसेस। लाइक मुझे अपनी जिंदगी रिसालपुर की बेस्ट पसंद थी, क्योंकि अ, बहुत बड़ा सा हमारा घर था, और उसके इर्द गिर्द बहुत बड़ा लॉन था, और हमारे पास मुर्गियां भी थी, और कुत्ते तो हमेशा ही थे, और बिल्लियां भी थी, और पीछे अम्मी ने सब्जियां भी लगाई हुई थी।
तो उसका एक स्टडी था और वो पुराने ज़माने टाइप का था और उसका जो स्टडी का जो लैंप था ना, ऊपर जो लगा हुआ था, वो उसको ना वैसे खींचते थे तो कर 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 करके नीचे आ जाता था और उसकी एक बहुत बड़ी सी खिड़की थी। खिड़की के बाहर एक लेज थी और पीछे सारा साइड वाला लॉन था और मेरा होता था कि खाना खाया, मौलवी साहब से पढ़ा और एनिट ब्लाइटन की किताबें होती थी मेरे पास, विशिंग चेयर और अमेलिया जेन और क्या। अब मैं वो लाइब्रेरी से भी लेकर आती थी स्कूल की, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, कहानियाँ पढ़ने का। मैं वो लेती थी और अम्मी अक्सर खीर बना के रखती थी खाने के बाद। वो मैं एक प्याला खीर का भरती थी और मैं जाके उस खिड़की में बैठ जाती थी एंड आई वुड ईट दैट खीर। अम्मी मेक्स अमेजिंग खीर। और मैं वो कहानी की किताबें अपने मैंने वहाँ कुशन रखा था और मैं ऐसे समझती थी कि पता नहीं मैं कहाँ कौन-सी दुनिया। तो शी दोज़ वर द मोस्ट वंडरफुल इयर्स ऑफ माय लाइफ। आई यूज्ड टू लव इट और मुझे पता था मेरे पास ये 2 घंटे उसके बाद हमने राइडिंग के लिए जाना है, फिर हम वापस आएँगे, फिर मुँह हाथ धुलने हैं, फिर चाय होनी है शाम की, फिर होमवर्क करना है एंड बाय 9 ओ क्लॉक खाना खा के इन बेड, वो जो कहते हैं ना खबरें अक्सर बिस्तर में आवाज़ आ रही होती हुँ, थी। सो आई रिमेंबर कि मुझे ना टीवी और बहुत शौक था। उन दिनों एक शो लगा करता था शोगन के नाम से। इट वाज़ लाइक अ जापानीज़ काइंड ऑफ अ सीरीज़ और मुझे वो बड़ा शौक था। वो अम्मी रात को और अब्बू बैठ के देखा करते थे और मुझे बड़ा शौक था। तो हमारा जो ड्राइंग रूम था, वो कुछ इस तरह था, ड्राइंग रूम के अंदर टीवी लगा हुआ था और सोफ़ा था और इस तरफ एक दरवाज़ा था और एक दरवाज़ा डाइनिंग रूम में खुलता था। तो मुझे याद है कि मैं रात को बिस्तर से निकल के और मैं यूँ आके और मैं सोफ़े के नीचे से, क्योंकि अम्मा-अब्बा सोफ़े पे बैठे होते थे, मैं नीचे से टीवी देखा करती थी वाव! और मैंने शोगन पूरी सीरीज़ वो देखी। वाव! पकड़ी गई टुवर्ड्स द एंड, अब्बू को पता चल गया कि मैं देख रही हूँ। फिर अब्बू ने मुझे उसका जो नॉवेल था वो लाके दिया, वो मैंने फिर पढ़ा। सो चाइल्डहुड वाज़ वेरी गुड। आई अभी रिमेंबर हम हाँ, अभी पढ़ा बोलो? होगा शोगन। अभी मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा होगा कि नहीं शोगन? कहीं पढ़ा होगा एंड यू नो सो मेनी ऑफ दोज़ शोज़, मैन फ्रॉम अटलांटिस एंड व्हाट नॉट। मैं आई यूज्ड टू बी क्रेज़ी, मुझे इतना शौक होता था और वही होता है ना कि जो चीज़ आपको मना कर दी जाए कि नहीं देखनी, तो फिर आपको शौक होता है कि आपने देखनी है क्योंकि अम्मा-अब्बा रात को टीवी देखा करते थे। दैट यूज्ड टू बी दैट यूज्ड टू बी देयर टाइम, यू हुँ, नो दोनों बैठ के सारा दिन की बातें भी किया करते थे। तो वो मुझे मेरे कान में वो भी पड़ रही होती थी, ये हुआ है या आज बेस पे ये हुआ या अम्मी सारा दिन का बता रही होती थी कि मेड ने ये कर दिया या फलाना हो गया, मुर्गी ने इतने अंडे दिए। बड़ी अच्छी बात की तुमने दी यार। डाइनिंग टेबल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जो कि उसका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया क्योंकि लोग अब उसमें खाना खाते नहीं, क्योंकि 2 बातें, एक तो वैसे ही खाना इकट्ठा खाने से बरकत भी बढ़ती है और उसके अलावा आई थिंक दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुली कंफर्टेबल डिस्टेंस दैट यू आर एट, सिटिंग टुगेदर, डूइंग द सेम थिंग, और चूँकि उसके साथ खाना इज़ अ प्लेज़र, तो वो व्हेन यू आर डूइंग समथिंग प्लेज़रेबल टुगेदर रेगुलरली, सो इट डज़ इलिसिट सर्टेन इमोशन जो कि नॉर्मली नहीं होते। टाइम टेबल भी बनता है और एक रूटीन आती है उसके अंदर। तुम सही कह रही हो। मुझे हम कोशिश करते हैं कभी-कभी रात को खाना जो है वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाएँ, मगर लोग नहीं खाते। सो राइट। तो ये इट यूज्ड टू बी सो मच फन और कई दफ़ा तो हमारी ना जान भी निकली हुई होती थी क्योंकि कोई रिजल्ट आया हुआ होता था या कोई हरकत की होती थी और और हर एक की कुर्सी होती थी। अब्बू, अम्मी और आज तक वही कुर्सियाँ, अभी भी जब मैं घर जाती हूँ तो मेरी वही कुर्सी है वाह! अब्बू के राइट हैंड पे और मेरे सामने नुमान होता है, इधर शाज़िया अम्मी के साथ और सामने इमरान। ये हमारी कुर्सियाँ फिक्स्ड है और हमेशा ऑटोमैटिकली अगर मेरे घर में भी कभी आए हुए हो तो हम लोग उसी तरह बैठ जाते हैं। मतलब वो ओह! ज़हन के अंदर इतना फिक्स है कि यहाँ अब्बू ही बैठेंगे और यहाँ अम्मी ही बैठेंगी और ये हमारा ये दिस इज़ हाउ इट इज़। अब वो भाभियाँ हैं तो वो बेचारी फिर कुछ साइड पे कुर्सी होगी या जो भी है। यू नो हाउ इट इज़ दैट बट और हमारी वो होता था कि ओह! किसी की शिकायत ना लग जाए, अब्बू के सामने कोई बोल ना दे और हम लोग एक-दूसरे को देख रहे होते थे कि ये वाली बात ना कोई फुट दे या इस वक़्त कोई रिज़ल्ट की बात ना हो जाए या हाँ, कोई स्कूल की बात ना हो जाए। हाँ। क्योंकि सांस होता ना एक तरीके से बंद हुआ हुआ था कि अब्बू बैठे हुए हैं और अब ये कहानी जो है वो और अगर लेकिन वो चेंज नहीं हुई। डाइनिंग टेबल के ऊपर वो खाने के दौरान फ़ोन आता था, तो वो कोई उठाता था या नहीं उठाता था? हमारे घर में व्हेन देयर वाज़ द लैंडलाइन वाला टाइम तो वो फ़ोन जो था फ़ोन क्यों आया है? ये तो सवाल होता था कि ये फ़ोन क्यों आया है? क्यों? क्या सारा दिन स्कूल में बात नहीं की? हुँ, क्यों आपकी फ्रेंड ने फ़ोन किया है? और वो एक पूरी अम्मी खड़ी रहती थी यहाँ पे और आप देख रहे होते थे कि ये क्या है?
या बर्थडे में जाना है तो साथ अम्मी जाएँगी। मतलब क्या व्हाट इज़ दिस? जब तुम्हें सब कुछ मिल रहा है घर में, तो क्या हुँ, क्या ऐसी क्या बात करनी? तुम हमें नोट्स या कोई इस तरह की वो तो बातें होती ही नहीं थी। ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, फ़ोन नहीं उठाना था। हाँ, और अब्बू उठाएँगे फ़ोन या आपको बहुत होता है, जाओ फ़ोन उठाओ, तो भागते हुए जाते थे तीर की तरह फ़ोन उठाया। हेलो एग्ज़ैक्टली, ओह! एग्ज़ैक्टली, हाँ, so much fun. Childhood was very मैं I जी, have had much fun. मैं बहुत सोचिए हम लोग ने इतनी शरारतें की हुई हैं कि तुम्हारी सोच है, हमारा स्विमिंग पूल होता था मेस का। अ, वापसी पे जब राइडिंग करते हुए आना तो वहाँ से गुज़रते हुए आना, स्विमिंग पूल में पत्थर फेंकने और मक्खियों के छत्ते लगे हुए, उनमें पत्थर फेंकने। आई आई हैव हैड अ वेरी गुड चाइल्डहुड अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बड़ी लाइफ को एन्जॉय किया है। मेरा बड़ा दिल चाहता है मैं अपने बचपन में चली जाऊँ। तुम राइडिंग कौन-सी क्लास से कौन-सी क्लास तक की है तुमने? तो ये राइडिंग हमारी बिसाको बेस पे ही ज़्यादा हुई हुँ, एंड हुँ, आई थिंक आई वाज़ वेरी यंग एट दैट टाइम। मैं कौन-सी क्लास में थी? This is back in 80, 80, 82, 80, 1980. So, um, 10 साल की थी मैं एंड मैंने कोई साल डेढ़ राइडिंग की रुसालपुर जो हमारा था वहाँ पे अकेडमी राइडिंग अकेडमी थी वहाँ पे एंड आई वाज वेरी गुड। आई हुँ, वाज वेरी गुड। मुझे बड़ी खुशी होती थी और हमारे लाल बाबा होते थे पठान थे जो कि घोड़ों का ख्याल भी रखते थे और वो फिर हमें सिखाते भी थे कि घोड़ों को ग्रूमिंग ग्रूमिंग किस तरह करनी है एंड ट्रॉट क्या होता है गैलप क्या होता है। It used to be fun. तो गैलप वो तक किया दो हुआ साल। तुमने? हाँ हाँ तो आई अच्छा, वाज वेरी गुड। मैं नाइस, बड़ा टॉमबॉय थी, मुझे बड़ा शौक था इन चीज़ों का, मुझे बड़ा वो कॉम्पिटिशन का बड़ा मेरे अंदर जज़्बा होता था कि बस मैंने ही जीतना है, वाह! मैं ही जीतूँगी। और टेंट पेगिंग तक बात पहुँची या नहीं? नहीं, 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 अच्छा, जस्ट राइट, अच्छा, या ठीक, ठीक, ठीक। सो इट वाज़ मच फन। तो तुम कभी अपनी किसी इस तरह बचपन के जितने भी थे जैसे तुमने किसकी बात की है खान बाबा? खान बाबा जो थे, लाल बाबा, लाल बाबा। बचपन लाल के बाबा। इस किस्म के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं, उनमें कभी किसी से मिली हो आफ्टर बिकमिंग एन एडल्ट? नहीं तो शायद इस एयरफोर्स की लाइफ की ना एक और जो पता नहीं बुराई थी कि अच्छाई थी या लाइफ में फिर मैंने उससे बड़ा कुछ सीखा भी। आई गेस वो जो मेरा डोर क्लोजिंग वाला है ना वो मेरे बचपन से है मेरे जहन के अंदर इसी चीज से बिकॉज अब्बू वाज अ जीडी पायलट। तो 6-6 महीने के बाद तो हमारी पोस्टिंग होती थी। हुँ, 3 महीने सामान खोलते थे, 3 महीने रहते थे, फिर सामान पैक और फिर अगले बेस पे। सो वो बचपन की जो एक कनेक्शन होता था हमें पता होता था हमने 6 महीने के बाद चले जाना है, यही दोस्त है 6 महीने तक, फिर अगले बेस पे, फिर अगली अगली लाइफ, फिर अगली लाइफ। तो वो एक एक उस तरह का बन गया था। और कभी वो जो कहते हैं ना कि दिल चाहता था मैं गई रसालपुर उसके बाद बट आई नेवर लाइक बम्प्ड इंटो यू। met those people again or bumped into them again। और आई गेस वो एक ज़हन के अंदर होता भी है कि ठीक है, एयरफोर्स लाइफ बड़ी वो होती है, स्पेशली जीडी पायलट की कि गुज़र गया ये, अगला देखो, हाँ, अगले बेस पे। और फिर ये होता है कि कई दफ़ा आपको वो वाले लोग या फ्रेंड्स मिल जाते हैं, उनके अब्बा की भी पोस्टिंग हुई हुई होती है उसी बेस पे, तो हाँ, अजीब-सी कुछ थी। बचपन की इतने को मेरे दोस्त नहीं है जो कि मुझे याद हो एज़ सच क्योंकि या तुम जिनसे ताल्लुक रहा। इसलिए क्योंकि तुम्हें तो वो पीपल विल नो यू एंड दे विल रिकॉग्नाइज यू सो दे मीट यू वेरी डिफरेंटली व्हेन यू मीट देम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो एक बड़ी अच्छी फीलिंग मिलती है एक तो वैसे ही वो बचपन वाला एहसास होता है प्लस व्हेन दे रिकॉग्नाइज यू सो दे हैव अ बिट मोर काइंड ऑफ एन एनर्जी यहाँ पे मैं तुम्हें एक बड़े मज़े की बात बताती हूँ ना, तो यूनिवर्सिटी में मेरे ना कुछ 2 ग्रुप्स थे। पंजाब यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ। एक भाटी लाहौरी ग्रुप कहते थे और एक कहते थे बर्गर ग्रुप। मैं कुछ बीच में सी थी क्योंकि ना मैं बहुत बर्गर थी और ना मैं बहुत भाटी लाहौरी थी। तो वो और ये हमारे क्लास के लड़कों ने ग्रुप्स बनाए हुए थे कि ये लड़कियाँ जो है ये भाटी लाहौरी है और ये बर्गर ग्रुप्स है। तो वो मुझे याद है कि कुछ लोग मेरे साथ बहुत दे वुड थिंक ऑफ मी कि ये बहुत ही बदतमीज और ये इतना जैसा कि आपकी एनिमोसिटीज होती हैं तो वो थी। तो अब जब मुझे कई दफा मैसेजेस आए फेसबुक के ऊपर रिमेंबर योर क्लास फेलो। मुझे अच्छी तरह याद होता है कि कौन है क्योंकि मुझे वो सारी खबासतें याद है जो मेरे साथ की हुई थी हाँ और मैं आगे से क्यूट हो जाती हूँ। नो सॉरी आई डोंट रिमेंबर। I would just be like
और दिस इज माय टाइम टू बी मीन टू यू ना। क्या हाल, मैं अपने मियाँ को बता रही थी कि नादिया मेरी क्लास फेलो है, मेरी फ्रेंड है। उसे फ्रेंड, तुमने तो मेरे साथ ये किया, तो कौन सी फ्रेंड? सो आई वाज जस्ट कंप्लीटली डिफरेंट। मैं बड़ी बदतमीज हूँ उस मामले में। मैं ऐसे कहती थी, नहीं सॉरी आई डोंट रिमेम्बर, नहीं मुझे नहीं पता, नहीं मुझे याद। बेस के ऊपर हम लोग अक्सर उसकी ना देते एनालॉजी देते थे कि एयरफोर्स इज लाइक एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स इज लाइक हॉलीवुड, फौज इज लाइक बॉलीवुड, और जो नेवी होती थी वो लॉलीवुड नहीं, वो नेवी होती थी फॉरेन सिनेमा, यू नो फ्रेंच या कोई इरानियन किस्म का ना, तो वो ये 3 कैटेगरीज होती थी। तो हॉलीवुड और एयरफोर्स और वो सारा, वो तो बहुत ग्लैमराइज्ड एक उसका इमेज होता था। तो या तो बच्चे एयरफोर्स वाले ये सोचते जरूर हैं एट सम पॉइंट कि दे आर गोइंग टू बी अ पायलट, अ जीडीपी वन डे, मेरे ख्याल में जितने लोगों को मैं जानता हूँ। या फिर बच्चियां जो हैं, लड़कियां, वो ये सोचती हैं कि यू नो दे विल मैरी अ जीडीपी, बिकॉज वो इतना हेरोइक किस्म का उसका और इतना ग्लैमराइज्ड वर्जन ऑफ अ मेल वो देखती हैं। तो तुम्हारे साथ कभी ऐसे हुआ? हैव यू एवर fallen for someone, or did you ever think that you were going to be a pilot one day, you know, fly a fighter pilot, a plane? दोषी मेरा तो ड्रीम था। लाइक माय फादर वुड कम इन विद हिज कवरऑल जो अब्बू ने पहना होता था, अब्बू का हेलमेट जिसके ऊपर टफ गन लिखा होता था। सो मेरा ड्रीम था टू बिकम अ पायलट। एंड व्हेन आई केम ऑफ एज और मुझे ये पता चला कि नहीं एयरफोर्स में इंडक्ट हो सकती औरतें, द ओनली वे यू कैन बी इन द एयरफोर्स इज बिकम अ डॉक्टर, व्हिच आई नेवर वांटेड टू बी। सो आई वॉज हार्ट ब्रोकन। मैं Mm. इतना रोई एंड आई वॉज लाइक कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मैं पायलट नहीं बन सकती हूँ। आई रियली वांटेड टू बी अ फाइटर पायलट। लाइक आई यूज्ड टू आइडलाइज माय फादर। मैं अब्बू का कवर और सूंघा करती थी। मुझे वो जो एक उसके अंदर से एक अजीब सी खुशबू आती थी, वो अभी तक मेरे जहन के अंदर है। लाइक अभी पिछले दिनों में गई थी एंड आई वाज डीक्लटरिंग अम्मी अब्बू का स्टोर, तो अब्बू के कवरऑल्स निकले एंड आई वाज लाइक मैं अब्बू की जैकेट ले आई फ्लाइंग की एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड। सो इट वाज माय ड्रीम बट देन टूट गई वो ड्रीम। लेकिन अब जब मैं देखती हूँ कि एयरफोर्स की हमारी पायलट्स हैं, मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे ऐसा लगता है मैं हूँ, ये मैं थी, ये मैंने होना था। एंड आई वुड हैव बीन एन एस पायलट। मैं बहुत जबरदस्त होती, मुझे यकीन था कि मैं बेस्ट होती और मुझे मुझे बहुत शौक था इस चीज का। डॉक्टर आई नेवर वांटेड टू बी। एंड एज फार एज मैरिंग अ पायलट, तो मेरे एक दो रिश्ते आए एयरफोर्स बेसिस के ऊपर। जब आप बड़े होते हैं, मैं इतनी कोई मैं प्यारी नहीं थी, बहुत ही सुक्की काली कोजी सी जिसे कहते हैं, अजीब सा एक लड़का था। तो मेरे एक दो रिश्ते आए एयरफोर्स के व्हेन आई वाज इन कॉलेज शारा फैसल पे। सो माय मदर रिफ्यूज्ड। अम्मी ने कहा कि कभी भी नहीं मैं अपनी बेटी की शादी एयरफोर्स में करूंगी। इस कदर गुर्बत और मेरी अम्मी ने कहा, कभी फौजी से शादी नहीं करनी। तो मैं मेरी तो किस्मत खराब थी जो मैं यहाँ पर फंस गई। Mm. हालांकि लव मैरिज थी, तो बिल्कुल अम्मी खुश थी कि क्या ना कोई पैसे ना कुछ, और वही एक आप फंस जाते हो और जा रहे हैं तो पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे वापस। और सो नहीं, या कोई वैसे जरूरत नहीं। यहाँ पे मैं आंटी को जो है ना, उनकी दूरंदेशी को और उनकी इनसाइट को दाद देता हूँ, अपार्ट फ्रॉम सो मेनी अदर थिंग्स भी, जिनकी मैं उनको दाद देता हूँ। लेकिन क्योंकि नॉर्मली ये होता है, यू गेट इनटू दैट सिस्टम और आप कहते हो कि यार यही है, दिस इज इट। और इसी सिस्टम को, क्योंकि वो एक आसान चीज लगती है, उसी सिस्टम को रिप्रोड्यूस करना एक आसानी लगती है। एंड क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द people in uniform, they don't know much about the life outside uniform, तो उनको ऐसे लगता है कि ये आसान है और ये ऐसे ही चलेगा। मैंने एक और एयरफोर्स बेबी दोस्त है, बहुत अच्छा, उसने बड़ी अच्छी मजेदार बात की थी। हम लोग उसके घर पे बैठे तो फ्लाइंग होती थी, तो जहाज गुजरे तो बड़ा जबरदस्त लगता था। तो कहता है तुम लोग जब इसको देखते हो कि जहाजों को, तुम्हें तो लगता होगा ना कि जहाज जा रहे हैं। कहते हैं हमें ऐसे लगता है कि जहाज आ रहे हैं, सो दे कम बैक टू अस। जिस भी बेस पे होते थे ना, तो वो उसकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा कि दिस इज रियलिटी टू देम, सो दैट वाज या अ ड्रीम टू एवरीवन एल्स। कैथरीन का क्या हुआ था, तुमने बताया था? हाँ, सो कैथी तो मैं बताया, शी इज बीन विद मी फॉर ऑलमोस्ट व्हाट लाइक 15, पता नहीं अब तो उससे 15 साल से भी ज्यादा हो गए। तो कैथरीन इज लाइक मेरे मेरे घर का एक फर्द है और मेरी फैमिली है वो। कैथरीन मुझे बड़ी बातें भी सुनाती है। शी हैज सर्टेन वर्ड्स फॉर मी। शी कॉल्स मी, समटाइम्स शी कॉल्स मी बॉस, समटाइम्स शी कॉल्स मी सोनियो,
कई दफा शी कॉल्स मी सरकार, you know, I, Catherine and me, we have a very nice relationship and we are very good friends. और क्योंकि हम दोनों की एज भी जितनी है, वो मुझसे जरा साल बड़ी है, तो वो अक्सर काम कर रही होती है और वो जब काम करती है, मेरा मसला है कि नहीं कैथरीन तुमने ये सही नहीं किया, विदेश वो कहती है मेरी हड्डियां जवाब दे गई हैं, मेरे को ਹੁਣ ਕੰਮ नहीं होता, मैंने रेस्ट करन ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ पै गए हो टाइप की। एंड कैथी हैज टोटल चार्ज ऑफ माय हाउस, लाइक हर चीज का उसको मुझे पता है कि अलमारी में ज्वेलरी कहाँ रखनी है, कपड़े कहाँ रखने हैं, ये क्या, सब काम। शी इज अनदर एक्सटेंशन ऑफ मी। तो कैथी मुझे एक दिन मैं बैठी थी, तो मुझे मैंने कहा तुमने क्या किया सुबह से, मैं सो के उठी, मैंने कहा तुमने अभी तक क्या किया, कहती वैक्यूम लाया है मैंने कहा और कहती मॉपिंग की थी है, होर की करा, मैं चाय पी लिया। मैंने कहा तुम कितनी ब्रेक्स लेती हो कैथरीन, तुम सुबह आती हो चाय पीती हो, नाश्ता करती हो, तुम अभी तुमने थोड़ी देर पहले चाय पी, अब तुम फिर चाय पी। तो कहती है मेरे ना मेरा लक मुझे उसको पैराडॉल खाने का बहुत शौक है, हर चीज में कहती है मेरे पैराडॉल दो, तो मुझे कहती पैराडॉल दे, मेरा लक दुख रहा है, तो मैं और अक्सर ब्रेक्स, और मैं उसको हमेशा कहती थी तुम इतनी ज्यादा ब्रेक्स क्यों लेती हो, काम खत्म करो और जाओ अपने घर जाके बैठो। तो इस कैरेंटीना के अंदर, जो मैं तुम्हें कह रही थी कि कदर टीना नाम होना चाहिए, मुझे कैथरीन की कदर आ गई है। अल्लाह की कसम, मैं एक कमरा वैक्यूम करती हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं गिर जाऊं और मैं चाय पीऊं और मुझे कोई उठने को ना कहे, मैं एग्जॉस्ट हो गई हूँ। वो मेरा पूरा घर वैक्यूम करती है, पूरे घर की टाँकी लगाती है, बाथरूम धोती है, बर्तन धोती है, किचन साफ करती है, डस्टिंग करती है, अलमारियाँ ठीक। मैंने कहा कि अल्लाह मेरी तौबा, कैथरीन वापस आएगी तो मैंने उसको कहना है तुम सारा दिन रेस्ट करो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। हर 5 मिनट के बाद तुम ब्रेक लिया करो और जो तुम्हारा दिल में तुम लिटरली आई रिस्पेक्ट हर यार, वो औरत इतना काम करती है, जो कि मैं उसको अक्सर कहती थी तुम क्या कर रही हो? तुमने क्या किया सुबह से? किया क्या है तुमने? बट इट इज हार्ड वर्क, हाउस वर्क इज हार्ड वर्क भाई, ये बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है और मुझे तो इसकी बहुत कदर आ रही है। मैं तो कहती हूँ कि हाथ छू के जब वापस आएगी। अभी परसों मेरी बात हुई तो मुझे कहती है मैंने बुला ले ना, तुम थक गए होगे, मैंने कहा कहती मेरे सारे हाथ कट गए बर्तन धो धो के, शी सेड कि मुझे बुला ले, मैंने कहा नहीं, तुम अभी सेफ रहो और हम करेंगे कुछ अरसे के बाद। कहती मुझे इतनी आपकी परेशानी हो रही है, आपने बीमार कर लिया था अपने आप को। मैंने कहा मैं हो रही हूँ, बट उस बीमार होने से ये बीमार सही है। सो दैट एंड ऑल्सो वर्क वाइज, वैसे तो मैं डीवा नहीं हूँ और ना मैं नखरे करती हूँ, लेकिन मैंने बड़ा अपना टाइम रखा है कि सुबह 9 बजे गई हूँ तो 9 बजे शूट खत्म हो जाएगी और मैं आ जाऊंगी सेट पे से, और क्यों हो रहे हैं ये इतनी देर, और इतनी देर क्यों लग रही है, और लाइट क्यों नहीं हुई है, और जल्दी करो, और तुम लोगों को अकल नहीं है, और मैं होती तुम्हारी जगह तो मैं 2 मिनट में ये सीन कर लेती, और 15 घंटे से सेटअप हो रहा है और ये चीज क्यों नहीं है। घर में बैठी हुई हूँ, कल मैं कह रही थी काम क्यों नहीं है, मुझे रात के 4 बजे तक काम करवाओ, मैं कर लूँगी, बट प्लीज़ कॉल मी बैक टू वर्क एंड दिस शुड फिनिश यार। आई आई कल मैं शाम को छत पे बैठ के सूरज देख रही थी, और अल्लाह मियाँ से ना मैं अक्सर छत पे बैठती हूँ, तो शाम को ऐसे प्यारे से दरख्त और परिंदे नज़र आ रहे थे, तो आई फील अ कनेक्शन एंड आई टॉक टू अल्लाह मियाँ। सो मैं अल्लाह मियाँ से बात की, मैंने कहा अल्लाह मियाँ, आई प्रॉमिस यू गेट मी बैक टू वर्क। मैं नहीं कहूँगी कि रात के 9 बज गए हैं और हम क्यों अभी तक शूटिंग कर रहे हैं। मैं रात के 14 बजे तक काम करूँगी, मुझे काम करना है। कदर टीम बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इतनी चीजों की कदर आ गई है वाकई। और घर के काम दिया जान कभी खत्म नहीं होते। वैक्यूम लग जाता है, झाड़ पूंछ हो जाती है, बर्तन धुल जाते हैं, कपड़े धुल जाते हैं, हर चीज हो जाती है, बट देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट नीड्स टू बी डन। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं भी 4 हफ्ते से बंद हूं। और आप इट डजंट स्टॉप। इट डज़न्ट, और मैं तो अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि मेरे पास ये जवाद मोहम्मद है, जोडी एके जोडी, बिकॉज़ वैक्यूम और मॉपिंग इसने ले ली अपने ज़िम्मे और ये कर देता, क्योंकि वो बहुत मुश्किल काम है भई, मेरे तो कंधे दुख जाते थे। बाकी घर के काम है, मैं एक कमरा ठीक करके आती हूँ, और हालाँकि मैं और जोडी और कलीसी ही हैं। और वो दूसरा कमरा, और फिर बर्तन दोबारा से, ये कौन है? कौन इस्तेमाल कर रहा है मेरे घर में बर्तन? ये कहाँ से आ रही है चीज़ें? ये हाँ, क्यों नहीं ठीक हो रहा सब कुछ? हाँ, यू नो? दैट काइंड एग्ज़ैक्टली। जवाद मोहम्मद जो है, मैं तुमने पहले एक बात की थी, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि तुमने कहा था तुम्हें एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि सिर्फ सुने। आई थिंक जवाद मोहम्मद जो है हमारा दोस्त प्यारा, वो काफ़ी स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड भी हो सकता है एट टाइम्स। ही इज़, बट जोडी हैज़ अ वेरी नाइस वे ऑफ, जोडी ने मुझे ना पिछले दिनों अभी अम्मी और मेरी और शाज़े की बात हो रही थी, तो अम्मी ने कहा कि तुम्हारा बाप मेरी बिल्कुल कोई मदद नहीं कर रहा, उनकी भी पेड ऑफ है।
और शाज़िया ने कहा कि डीजे इज़ नॉट डूइंग मच एंड आई हैव टू डू दिस एंड दैट और डीजेस आर हस्बैंड। तो मैं मैंने कहा कि तुम दोनों ने ना आप दोनों ने ट्रेनिंग अच्छी नहीं की हुई। मैंने जोडी की डे 1 से ट्रेनिंग अच्छी की हुई है। तो शाज़िया ने कहा डीजे एंड आवर फादर आर मिलिट्री मैन एंड जोडी इज़ अ सिविलियन। सो ये स्टबर्न मिलिट्री मैन है, इनकी ट्रेनिंग नहीं हो सकती थी। हुँ, तो मैंने फिर ये रियलाइज़ किया, जोडी का ये है कि मैंने ये देखा कि मैं हमेशा कहती हूँ मैंने जोडी की ट्रेनिंग बड़ी अच्छी की है, लेकिन जोडी ने मेरी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की है। जोडी और मेरा ना एक बड़ा बैलेंस्ड रिलेशनशिप है। इट्स हुँ, फ्रेंडशिप बट वी नो दैट वी आर हस्बैंड एंड वाइफ बट जोडी को ये पता है कि ये औरत बोलती रहेगी, बोलती रहेगी, बोलती रहेगी, बोलती रहेगी, बोलती रहेगी और ये बोलती रहेगी और ये चीज़ों को एस्केलेट करके दीवारें और आसमान फाड़ देगी कि ये हो गया और वो हो गया। और मैं जितना ऊपर जाती रहती हूँ जोड़ी नीचे, 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 नीचे और खामोशी, हुँ, खामोशी, खामोशी तो फिर मैं खुद ही वापस नीचे आती हूँ देखने के लिए कि ये बोल क्यों नहीं रहा? ये क्यों लड़ाई क्यों नहीं हो रही है? कुछ कह क्यों नहीं रहा? हाउ डू यू फाइट विद समबडी who jokes about everything and doesn't want to argue? How do you do that? हुँ, Touch wood, I don't know. So वो मैं फिर ऐसे ना करके गुब्बारे में से आवाज़ निकलती है और मैं नीचे आ जाती हूँ। मैं अच्छा चलो आप कर ले इसको because he doesn't fight, he doesn't argue and he always says आप बहुत ऊँचा बोल रही हो, आप बहुत लाउड हो रही हो, आप इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? जाने हो जाएगा, चिल करो। सो वो उसने ना चिल करते-करते मुझे काफ़ी बेहतर कर दिया, मैं काफ़ी चिल हो गई हूँ अब। सो मुझे पता होता है कि अच्छा ठीक है यार, वो मुझे कहता है आप मुझे काम डेज़िग्नेट कर दिया करो। सुबह मैं उठती हूँ, पैनिक, ये नहीं हुआ होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा? जूली मुझे कहता है आप मुझे एक मैसेज कर दिया करो कि ये आपके काम है। सो आई सेंड हिम अ मैसेज इन द मॉर्निंग, साथ ही डालूँगा मैं उसको मैसेज देती हूँ, थिंग्स यू विल बी डूइंग टुडे, पानी की बॉटल्स फलाना, ये गाड़ी वो। अब उस चीज़ को मुझे पता है कि ये हो जाएगा। पहले मैं पैनिक करती थी कि नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है कि हो जाएगा और कर देते हैं और एक हमारे घर में एक सुकून सा रहता है। So that kind of thing where I don't have to worry that this thing will not be done. हुँ। Yeah. मुश्किल से अचीव होता है ऐसा रिलेशनशिप वैसे। आई थिंक इट्स Alhamdulillah. ब्लेसिंग। हुँ, Like my father says कि मैं तुम्हें तो क्रेडिट ही देता। जैसे मैंने अब्बू को कहा, "अब्बू देखिए इस साल हमारे 14 साल हो जाएंगे।" तो अब्बू ने कहा, "तो इसमें तुम्हारा कौन-सा कमाल है?" आई वाज़ लाइक, "एक्सक्यूज़ मी, क्या मतलब है?" अब्बू ने कहा, "इसमें तो जोड़ी का कमाल है, जिसने तुम्हारे साथ 14 साल गुज़ारा किया।" मैंने कहा, "हेलो, यू आर माय फादर, या यू आर" तो अब्बू ने कहा, "दिस द ट्रूथ, यू अफ़गान वुमेन आर क्रेज़ी।" तुम लोगों के साथ गुज़ारा करना बहुत मुश्किल काम